बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए 5 सेमेस्टर के लिए जियोग्राफी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका जियोग्राफी का आपका ये सेकंड पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा, आपका चाहे बीए हो या फिर बीएससी हो फिर बीकॉम हो, आपका जो फाइनल ईयर आपका होता है, आपके 5 सेमेस्टर और आपका जो 6 सेमेस्टर आपका होता है, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका जो है एक सब्जेक्ट आपको 2 पेपर आपको देना पड़ता है। ये जो जियोग्राफी का मैं पेपर लेके आया हूँ, आपका ये सेकंड पेपर है। इसका मैंने फर्स्ट पेपर जो है ऑलरेडी मैंने सोल्व करा दिया है। जिसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा जैसे आप डिस्क्रिप्शन में टच करोगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगा बीए 5 सेमेस्टर करके। उसमें आपको सभी पेपर आपको मिलेंगे। मैंने सभी जो है मॉडल पेपर मैंने सोल्व कर रखा है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। आप जाकर जो है तैयारी को जो है मजबूत कर सकते हो। इन सभी प्रश्नों को आप रटकर जो अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। इसमें एक आपको कंपलसरी का आपको पेपर भी पढ़ना रहता है, जो कि आपका होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो कि उसका जो है आपको केवल एक ही आपको पेपर देना पड़ता है। आपको जो कंपलसरी होता है उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज मैंने करा दी है। जिसको आपने नहीं देखा है तो जाकर जो है प्लेलिस्ट का लिंक मैं उसका भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर उसकी जो है चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। फिर बहुत सारे मैंने जो विश्वविद्यालय के जो है पेपर मैंने सोल्व किए हैं, आप जाकर उनको भी जो है वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से बीए 5 सेमेस्टर जियोग्राफी के जो हम सेकंड पेपर पर हम चर्चा करेंगे, इसकी को हम सॉल्व कराएंगे। सेकंड पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक आपका रिमोट सेंसिंग एंड जो है जीआईएस, ये क्या होता है इसी के बारे में जो हम पढ़ेंगे। पेपर का आपको टाइटल देख लेना। वैसे तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, पैटर्न भी सेम ही रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी में आपका एमसीक्यू का पैटर्न होगा, लेकिन जितने भी मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है आपकी विश्वविद्यालय है उसमें आपका जो है लिखित की परीक्षा कराई जाएगी। चलेगा, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, यूपी के सभी विश्वविद्यालय के लिए। और साथ में बाहर की बहुत सारे स्टेट है जिसमें जो आपका सेम या तो पेपर लगता है, तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 2 घंटा आपका दिया जाएगा करने को समय। आपका 75 नंबर पूरा पर आपका पेपर आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में रहेगा विभक्त, जैसा कि आपने सभी पेपर आपने दिए होंगे इससे पहले भी सेमेस्टर के। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जिससे कि आपका पेपर का नाम ही आपका है कि रिमोट सेंसिंग क्या है। ये क्वेश्चन कम से कम आपको जो रिमोट सेंसिंग वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 15 नंबर 15 से 20 नंबर आपको इसी से रिलेटेड आपको मिलने वाला है। और जीआईएस क्या होता है ये कम से कम आपको 10 नंबर आपको देके जाएगा। तो 25 नंबर आपको या फिर 30 नंबर आपके इसी पेपर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, तो इनको जरूर आपको तैयार कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रिमोट जो है सेंसिंग क्या होता है, इसको बारे में हम समझेंगे, जिसको जो हम सुदूर जो है संवेदन कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, चलेगा इस पर हम देखेंगे। तो सुदूर संवेदन क्या होता है इसकी हम बात करें। सुदूर संवेदन जो होता है इसको जो है दूर संवेदन भी कहते हैं। सुदूर संवेदन क्या होता है, इसको जो है हम दूर संवेदन भी कहते हैं। और इसका तात्पर्य है कि किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना, यानी किसी वस्तु को जो है बिना छुए ही जो है उस वस्तु की जो है सूचना प्राप्त करना, उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही आपका जो है दूर संवेदन कहलाता है। तो कहने का मतलब यह होता है सुदूर संवेदन क्या होता है कि किसी जो है वस्तु को बिना छुए बिना उसको जो है स्पर्श किए उसके बारे में आपको जो है जानकारी प्राप्त हो जाए, तो यही आपका जो है सुदूर संवेदन कहलाता है। ये होता क्या है, हम कुछ उदाहरण किसकी हम बात कर ले तो आप जो है आपके जो हवाई जहाज होते हैं, जो वायुयान होते हैं, उसके माध्यम से जब आप पृथ्वी की जो है आप तस्वीरें लेते हैं कैमरे के माध्यम से, या फिर जो है जो हवाई जहाज होते हैं या फिर और भी आपके जैसे कि बहुत सारे साधन होते हैं, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो आप तस्वीर लेते हो पृथ्वी की, तो यही आपका जो है सुदूर जो है संवेदन कहलाता है, बिना उसको स्पर्श किए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जीआईएस क्या होता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। फिर जीपीएस, जीआईएस और जीपीएस क्या होता है, इसकी बात जो है स्पेटियल डाटा कहते हैं, इसको हम स्थानिक डाटा कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। तो हम तीनों क्वेश्चन अब देखेंगे। पहला जीआईएस क्या होता है, इसके बाद हम जीपीएस देखेंगे। क्या होता है, जीआईएस का जो फुल फॉर्म होता है आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसका फुल फॉर्म होता है। यह जो जीआईएस है ये कंप्यूटर आधारित जो एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, और इसका इस्तेमाल जो है भौगोलिक डेटा को जो है उसको इकट्ठा करने, उस डेटा को जो है प्रतिबंधित करने और डेटा का जो है विश्लेषण करने और जो है मानचित्र बनाने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। और जीआईएस की मदद से जो है डेटा को जो है मानचित्रों और जो है 3D दृश्यों के जरिए जो है विजुअलाइज किया जाता है, और इस तरह डेटा में जो है मौजूद पैटर्न, संबंध और जो है परिस्थितियों का जो है वो समझा जा सकता है। तो ये क्या होता है, जीआईएस क्या होता है, ये सूचना प्रणाली एक कह सकते हो, ये एक जो है सूचना प्रणाली है। यह जो है कंप्यूटर आधारित जो है एक सिस्टम है या फिर कह सकते हो प्रणाली है, और इसका इस्तेमाल जो होता है भौगोलिक जो डाटा आपका होता है इसको इकट्ठा करने के लिए और इसको जो है प्रतिबंधित करने के लिए, और साथ में उस डेटा का जो है विश्लेषण करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए और मानचित्र बनाने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है जीआईएस का। भाई इतना ही आपको लिख देना है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में आपके फंसेगा। चलेगा अगला देखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जीपीएस क्या होता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जीपीएस यानी जो है ग्लोबल आपका जो है पोजीशनिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। या एक जो है अंतरिक्ष जो है आधारित आपका नेविगेशन सिस्टम है। या जो है दुनिया भर में जो है किसी भी जो मौसम होता है आपका, उसमें जो है 24 घंटे जो है काम करता है। और जीपीएस के जरिए जो है पृथ्वी पर किसी भी सतह का जो है स्थान, उसका वेग और उसका समय की जो है जानकारी इससे मिलती है जीपीएस के माध्यम से। और जीपीएस का इस्तेमाल जो है कई जो है कामों में किया जाता है। जीपीएस क्या होता है सभी को पता होगा। आजकल जीपीएस जो है गाड़ी में भी आ गया है, तो ठीक है, मोबाइल में भी जीपीएस आ गया। तो जीपीएस के माध्यम से जो है ट्रेस कर सकते हो कि वो गाड़ी कहाँ खड़ी है, कौन ले गया है, कितनी दूरी पर गाड़ी है। तो ये जीपीएस वही होता है आपका, ठीक है। ये 24 घंटा काम करता है। ये मौसम की जानकारी भी देता है। दुनिया भर में जो मौसम होता है उसके 24 घंटे उसकी जानकारी भी देता है। और पृथ्वी की सतह पर जो है एक स्थान से उसका जो वेग है, उसका समय है कि कहाँ वहाँ खड़ी वस्तु, तो उसके बारे में भी ये जानकारी देती है। तो इतना आपको पता ही होगा जीपीएस क्या होता है मोटा मोटा, तो आपको लिख देना अपने शब्दों में। चलिएगा अगला देखिएगा, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका था कि स्थानीय आपका जो है आंकड़ा, जिसको हम स्थानिक डेटा कहते हैं, तो ये क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो स्थानिक यदि हम डेटा की बात करें तो ये जो है पृथ्वी पर मौजूद जो चीजों के स्थान और उसकी विशेषताओं से जुड़ी जानकारी ये होती है। तो ये आपका स्थानीय डेटा क्या होता है, तो ये जो होती है ये पृथ्वी पर जो मौजूद जो चीजें होती हैं, चीजों के जो स्थान होते हैं और उसकी विशेषता से जुड़ी जो जानकारी होती है, उसी को जो हम स्थानीय डेटा कहते हैं। और इस भौगोलिक डेटा या फिर जो है भू स्थानिक, इसको जो है भौगोलिक डेटा या फिर जो है भू स्थानिक डेटा भी कहा जाता है। और यह जो है स्थानीय आंकड़ों का जो है इस्तेमाल भौगोलिक अध्ययन और जो है मानचित्र में जो है इसका अध्ययन जो है किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है भौगोलिक अध्ययन और जो है मानचित्र कला के रूप में जो इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इतना आपको लिख देना है। स्थानीय आंकड़ों से संबंधित कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसा कि स्थानीय आंकड़ों को जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसको हम जीआईएस या फिर जो है इमेज आपका प्रोसेसिंग पैकेज का इस्तेमाल करके जो है इसको जो है संसाधित और जो है विश्लेषण जो है किया जा सकता है। और स्थानीय आंकड़ों को जो है इसकी स्थित रेखा और क्षेत्रीय रूप और जो है उसकी बनावट के आधार पर जो है विश्लेषण भी जो है किया जा सकता है। तो इस तरह से इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको देख लेना है। और स्थानीय डेटाबेस को जो है संग्रहित करने के लिए स्थानीय डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। और स्थानीय का आपका डेटाबेस में जो है आंकड़ों को बिंदु रेखा और बहुभुजों के जो है जरिए संग्रहित और जो है इसको दिखाया जाता है। और स्थानीय आंकड़ों को जो है विजुअलाइज करने के लिए मानचित्रों का जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और भंडारिक तकनीक के हिसाब से स्थानीय आंकड़े जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। तो भंडारिक जो है तकनीक के हिसाब से स्थानीय जो आंकड़े होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रास्टर डाटा, एक होता है वेस्टर डाटा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, आपका रास्टर डाटा और जो है वेस्टर डाटा। एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है, हम आगे अभी कराएंगे इसके बारे में। चलिएगा अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन कि जो है सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है, जिसको जो हम आंकड़ों का जो हम स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी हम देखेंगे। DEM, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल आपका एलिवेशन मॉडल, जिसको हम अंकीय जो है उच्चता मॉडल कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। चलिए आंकड़ों के जो हम स्रोतों की हम बात कर ले तो इसके स्रोत जैसे कि आपका सरकारी रिपोर्ट, आपका दस्तावेज, समाचार पत्र, अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखी गई किताबें, वेबसाइट, आत्मकथाएं, शोध प्रबंधन और जो है सूचकांक, ये सब जो होते हैं ये सारे आंकड़े होते हैं, आंकड़े के जो है स्रोत होते हैं। और आंकड़े के जो है आंकड़ों को जो है 2 तरह से जो है इसको जो है इकट्ठा किया जा सकता है, इसको जो है कलेक्ट किया जा सकता है। एक है प्रत्यक्ष रूप से जो है सूचना देने वाली जानकारी को पाना, और दूसरी है बाहरी संदर्भों से जो है जानकारी इकट्ठा करना। तो इसको 2 प्रकार से जो है इसको इकट्ठा किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। तो इसमें यदि हम बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से जो है जानकारी पाने वाले स्रोतों को जो है प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है या फिर हमको जो जानकारी मिलती है उसको हम प्राथमिक स्रोत जो है कहा जाता है। वही बाहरी जो संदर्भों से जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए वाले स्रोतों को जो है द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो कहने का मतलब यह होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जानकारी जो है पाने वाले स्रोतों को हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं, और बाहरी संदर्भों से जो जानकारी हमें इकट्ठा करने वाले जो स्रोत होते हैं उसको हम जो है द्वितीयक स्रोत कहते हैं। अब अगला देखो, आंकड़ों के जो स्रोतों को प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक सामग्री के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। और यह वर्गीकरण सामग्री की जो है मौलिकता और जो है स्रोत या उत्पत्ति की जो है निकटता पर जो है आधारित होता है। तो इतना देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका था कि डिजिटल आपका एलिवेशन मॉडल ये क्या होता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो उच्चावच को जो है दर्शाने का एक कंप्यूटर आधारित जो है महत्वपूर्ण एक मॉडल है। और पृथ्वी की सतह
दिखने के अलावा यह जो है ग्रहों एवं जो ग्रहों के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और यह एक जो है आपका त्रिविमीय 3D मॉडल है। और 3D ये जो आपका होता है आपका, जिसको हम जो है DEM जो आपका होता है आपका 3D एक मॉडल है। और किसी भी धरातल के जो है आपका उच्चावचन भिन्नताओं की जो है निरंतरता का जो है अंकीय प्रदर्शन, अंकीय जो है उच्चता मॉडल कहलाता है। इतना आपको जो है लिख देना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इतनी आपको परिभाषा तैयार होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखो, अगला ऑप्शन भी आपका था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका रेडिएशन क्या होता है, जिसको हम जो विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। और जो है रास्टर डाटा, जैसा कि मैंने आपको अभी मैंने बताया था कि रास्टर डाटा क्या होता है, इसको भी मैंने आगे मैंने कहा था कि अभी कराएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ भी गया था, हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। पहले देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है रेडिएशन कहते हैं। फिर रास्टर डाटा, दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे, चलेगा। विद्युत आपका चुंबकीय विकिरण क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो होता है, विद्युत जो है आवेशित कणों को त्वरित करने पर एकांतर विद्युत जो है एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। और तो तरंगों के रूप में जो संचारित होते हैं, इन्हें ही हम जो विद्युत चुंबकीय जो है विकिरण कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार होनी चाहिए, ये आपको लिख देना है। अगला देखिएगा, रास्टर डाटा क्या होता है, इसको जो हम रास्टर आंकड़े कहते हैं। तो ये जो है एक भौगोलिक सूचना तंत्र में जो है आपका पिक्सेल्स की जो है एक ग्रिड पर आधारित एक जो है व्यवस्था में सहेजे गए आंकड़े होते हैं। और रास्टर आंकड़ा जो है संरचना जो है असल में जो है एक तरह की जो है डिजिटल इमेज जो है जैसी प्रणाली है, एक सिस्टम है। और आपका पिक्सेल्स का जो है आकार इस व्यवस्था में जो है रखे आंकड़ों के जो है शुद्धता और उसकी जो है सटीकता का जो है निर्धारित जो है इसमें ये करता है। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिएगा कि आपका कंप्यूटर आपका जो है, हाँ, कार्टोग्राफी क्या है और जो है हार्डवेयर, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में हम समझेंगे, चलेगा। तो कंप्यूटर मानचित्र क्या होता है, जिसको हम जो है डिजिटल जो है कार्टोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है कंप्यूटर का जो है इस्तेमाल करके मानचित्र बनाने और उसका इस्तेमाल करने की एक जो है कला है, एक विज्ञान है, एक जो है तकनीकी है। तो ये क्या है, जो है कंप्यूटर मानचित्र कला क्या है भैया, तो ये जो है कहोगे, ये जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो मानचित्र बनाया जाता है, उसका जो इस्तेमाल किया जाता है कला के रूप में, विज्ञान के रूप में, एक तकनीकी के रूप में। तो यही जो है कंप्यूटर मानचित्र कहलाता है, कला कहलाता है। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो आप कोई एडिटिंग करते हैं, कोई आप चित्र बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए, किसी को कला को दर्शाने के लिए, विज्ञान को दर्शाने के लिए, तकनीक के बारे में जो आप इमेज बनाते हैं, ठीक है, तो यही आपका जो है कंप्यूटर जो है मानचित्र कला कहलाता है। ठीक है, और जो है यह जो है तकनीक मानचित्र बनाने के जो तरीके में एक बड़ा बदलाव लाया है। और कंप्यूटर की मदद से जो है भौगोलिक जानकारी जैसे कि जो है बड़े डेटा को जो है संसाधित किया जा सकता है। और कंप्यूटर आपका जो है स्थानों के बारे में जो है डेटा जो है ट्रैक कर सकता है और आप जो है इसकी जो है माप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलेगा। अगला देखिएगा, हार्डवेयर क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हार्डवेयर की हम बात करें तो कंप्यूटर के सिस्टम को जो है काम करने के लिए जिन भौतिक घटकों की आवश्यकता होती है, उन्हें जो है हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के सिस्टम को काम करने के लिए जिन भौतिक जो उनके घटक होते हैं, घटकों की जो आवश्यकता होती है, वही आपका जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, तो इतनी आपको परिभाषा आपको तैयार होनी चाहिए। और जो है वेबकैम से लेकर जो है मदरबोर्ड और जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, इससे लेकर जो है पावर सप्लाई तक, और कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और जैसे बुनियादी घटक भी जो है कंप्यूटर हार्डवेयर ये भी आपके कहलाते हैं। इस तरह से आपके जो है लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हुआ था। तो हम इसके प्रश्नों की बात कर ले तो टोटल से आपके जो है प्रश्न आपके जो दिए हैं, आपके 7 दिए हैं, जिससे आपको केवल 4 ही करना, मैं जो है 7 प्रश्न करा दूंगा, जिससे आपका जो है सेक्शन बी व सी, ये जो पेपर थोड़ा सा मैं बताने के भूल गया, ये जो पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ, यदि इसके सारे प्रश्न आप तैयार करके जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी आपका इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा। और सेक्शन ए, इसमें जबकि 10 क्वेश्चन है, यदि आपके विश्वविद्यालय में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सेक्शन ए भी आपका पूर्णतः जो है इसी पेपर से आपका क्लियर होने वाला है। चलिएगा, क्वेश्चनों को हम देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया सेक्शन बी का, जिसमें क्वेश्चन आपका दिया कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीआईएस और जो है रिमोट सेंसिंग सिस्टम, तो रिमोट सेंसिंग जो है सिस्टम और जो है जीआईएस में के बीच में क्या संबंध होता है। जबकि मैंने जीआईएस के बारे में और जो है रिमोट सेंसिंग के बारे में मैंने जो है इसकी परिभाषा दे दी है, तो आप चाहे तो इसकी परिभाषा भी यदि आप अलग अलग करके लिख दोगे तब भी एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। चलेगा, हम इसके बीच में संबंध थोड़ा हम देखेंगे।
इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो जीआईएस क्या होता है, जीआईएस जो है डेटा को एकत्रित करके प्रबंधित करने और उसका जो है विश्लेषण करने का एक ढांचा होता है। वही जो रिमोट सेंसिंग होता है या जो है तकनीक का इस्तेमाल करके जो है डेटा को जिसको जो है इकट्ठा करने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है, जीआईएस क्या होता है पहले समझो। जीआईएस जो होता है डेटा को जो है एकत्र करने, उसको इकट्ठा करने और उसको जो है प्रबंधित करने और इसका जो है विश्लेषण उसके बारे में उसका एनालिसिस करने का जो है एक ढांचा होता है। और जो है रिमोट सेंसिंग जो होता है या जो है तकनीक का जो है इस्तेमाल करके डेटा जो है इकट्ठा करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा जाए तो वो भी डेटा को जो है एकत्रित भी करता है जीआईएस भी, और ये भी जो है इसका जो है तकनीकी इस्तेमाल करके भी जो है डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो गहरा संबंध है। और दूसरी हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग जो है डेटा को जो है अक्सर आपका जीआईएस उपकरणों का जो है इस्तेमाल करके जो है देखा जा सकता है। और जीआईएस एक जो है रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कई जो है क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि पर्यावरण विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकी, वानिकी, आपदा मूल्यांकन, पर्यावरण प्रबंधन, जलवायु विज्ञान, शहरी नियोजन, अपराधी न्याय, खाद्य अध्ययन और कृषि। इसमें जो है हम जो है जीआईएस और जो है रिमोट सेंसिंग का जो है इस्तेमाल कई क्षेत्रों में करते हैं। अगला देखो, जीआईएस और जो है रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके जो है हम मृदा सर्वेक्षण को जो है बेहतर बनाया जा सकता है और इससे जो है समय की बचत भी होती है और जो है काम भी जो है आसान हो जाता है। और जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके जो है किसी भी क्षेत्र में जो है नई या पुरानी सड़कों के जो है संरेखण और जो है पुनर्संरेखण की जो है योजना बनाई जा सकती है। तो इस तरह से इसके बीच में आपको संबंध आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि हिस्टोरिकल आपका डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। जो आपका रिमोट सेंसिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 20 से 30 नंबर आपको देके जाएगा और वही से पूछ रहा है लॉर्ड पोर्ट के। तो सुदूर संवेदन का जो है ऐतिहासिक विकास क्या है इसको आपको बताना है। फिर आपका दिया हुआ कि जो है सुदूर संवेदन की जो है अवस्थाओं का या जो है प्रक्रिया आपको बताना है। तो आपका रिमोट सेंसिंग ये भी है, रिमोट सेंसिंग ये भी, इसकी जो है अवस्थाएं पूछा है, इसकी प्रोसेस पूछा है, इसका जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कहते हुआ है ये पूछा। तो देखा जाती है इस पेपर की बात करें तो इसमें कम से कम आपके 30 नंबर का जो है रिमोट सेंसिंग से पूछा गया है और जीआईएस से जो आपका पूछा गया है, ठीक है। तो जीआईएस से इसमें पूछा गया है आपके कम से कम जो है 15 से 20 नंबर इसमें भी पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, फंसेंगे बिल्कुल। ये कम से कम 20 से 25 नंबर तो दो क्वेश्चन आपको देके ही जाएंगे। चलेगा, हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसका हम इतिहास देखेंगे दूर संवेदन का। तो दूर संवेदन का जो विकास हुआ था 1950 और जो है 1960 के दशक में जो है अंतरिक्ष दौड़ के साथ इसका जो है ये जो है शुरू हुआ था। 1957 में जो है सोवियत संघ ने जो है दुनिया का पहला कृत्रिम जो उपग्रह आपका स्पुतनिक एक जो है लॉन्च किया था और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो 1960 में जो है एक्सप्लोरर 1 का जो है सफल जो है पर्यवेक्षण किया था और अगले दशक में जो है उपग्रहों और जो है इमेजिनिंग तकनीक से जो है तेजी से जो है इसका विकास हुआ। तो इसका ये जो है विकास था। अगला देखिएगा, सुदूर संवेदन की जो विभिन्न जो अवस्थाएं हैं इसका आपको वर्णन करना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसकी क्या अवस्थाएं, इसकी क्या प्रोसेस है, इसके बारे में देखेंगे। चलेगा, तो सुदूर संवेदन का जो है सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु के जो है सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में जो है उसके आंकड़े जो है संग्रह करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही जो है सुदूर संवेदन कहलाता है। इसकी परिभाषा मैंने पहले भी दिया था कि उसको बिना स्पर्श किए, बिना उसको छुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, यही आपका जो है कहलाता है सुदूर संवेदन। अगला देखो, इसमें बिंदु दिया हुआ है कि लेकिन जो है वर्तमान वैज्ञानिक परिचय में जो है सुदूर संवेदन का तात्पर्य होता है आकाश में स्थित किसी जो है प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपका हवाई जहाज हो गया, आपके उपग्रह हो गया, फिर गुब्बारों, इसके मदद से जो है पृथ्वी के किसी यानी जो आपके जैसे कि हवाई जहाज हो गया, आपके उपग्रह जो भेजे जाते हैं, जो उपग्रह ऊपर जो भेजे जाते हैं इसमें आपका कैमरा लगाया जाता है, उपग्रह के जो वहाँ से जो तस्वीरें ली जाती हैं और हवाई जहाज के माध्यम से जो जमीन की तस्वीरें ले जाती हैं, इमेज ली जाती हैं, और गुब्बारे के माध्यम से जो गुब्बारे भेजे जाते हैं आसमान में, उसके माध्यम से जो कुछ इमेज लिया जाता है, जो तस्वीरें ले जाती हैं। तो यही जो है कहीं ना कहीं देखा जाए आपका सुदूर संवेदन ही कहलाता है। बिना उसको छुए, बिना उसको स्पर्श किए जो आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो, संग्रहित कर लो, तो यही आपका जो सुदूर संवेदन कहलाता है। ठीक है, अगला देखो कि यह एक ऐसी जो है उन्नत विधा है जिसके माध्यम से जो है ऊंचाई पर जो है जाकर बिना किसी भौगोलिक संपर्क जो है पृथ्वी के धरातलीय रूप और जो है संसाधनों का जो है अध्ययन वैज्ञानिक विधि से जो है किया जाता है। तो ये भी आप कह सकते हो प्रोसेस की है।
अगला देखो, इस महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है कि सुदूर संवेदन की जो है तकनीक को सेंसर की जो है प्रकृति के आधार पर जो है मुख्यतः तो इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको एक जो है एक्टिव, एक बांटा गया है पैसिव। एक्टिव और जो है पैसिव, इसको दो भागों में बांटा गया है। और ज़्यादातर जो है पैसिव जो है संवेदनों द्वारा जो है सूर्य का जो है परावर्तित प्रकाश संवेदित किया जाता है। और एक्टिव संवेदन वे हैं जो खुद ही जो है चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो है उत्पन्न करके उस पृथ्वी की ओर जो है फेंकते हैं और जो है परावर्तित किरणों को जो है संवेदित करते हैं। तो ये दोनों आपको देख लेना, इतना ही आपको लिख देना है। जीआईएस फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, मैंने पहले भी बताया था जीआईएस और रिमोट सेंसिंग क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीआईएस के जो है ज्ञान की जो है आवश्यकता है वो महत्व आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सुदूर संवेदन, फिर रिमोट सेंसिंग पूछा है। रिमोट सेंसिंग जो है यानी सुदूर संवेदन तकनीक एक जो है बेहतर आंकड़ा स्रोत है, इसकी आपको कथन की व्याख्या करना है। रिमोट सेंसिंग जीआईएस, ये क्वेश्चन भर भर के आएगा, इस पेपर में कुछ है ही नहीं। यदि दो क्वेश्चन आप तैयार कर लो, आप आसानी से इस पेपर में पास हो जाओगे। चलो देखो, पहला देखो जो कि जीआईएस के जो है ज्ञान और इसके जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता जो है इसके हम महत्व के बारे में हम देखेंगे। तो जीआईएस क्या होता है भैया, पृथ्वी की सतह से जो है जुड़ी जानकारों को जो है पृथ्वी की सतह से जो जुड़ी जानकारी को जो है एकत्रित करना, संग्रहित करना, उसको जांचना और जो है संदर्भित करने वाली जो है कंप्यूटर एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। और जीआईएस की मदद से जो है लोगों को जो है चीज़ों की जो है स्थिति और मात्रा का जो है मानचित्रण करके दुनिया को जो है एक अलग तरीके से जो है देखने में जो है इसकी मदद मिलती है इसको। और जीआईएस जो है डिजिटल मानचित्र में जो है कहीं ज़्यादा है। जीआईएस जो है ये डिजिटल मानचित्र से जो है कहीं ज़्यादा है। यह जो है सूचना की जो है कई परतों वाली जो है एक बहुआयामी प्रणाली भी है। और जीआईएस का इस्तेमाल जो है कई उद्योगों में जो है जटिल तथ्यों को जो है देखने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जीआईएस के जरिए जो है हम अपने आसपास के जो है पैटर्न और जो है संबंधों को जो है देख और जो है समझ सकते हैं। और जीआईएस का इस्तेमाल करके जो है हम पर्यावरण जो है भूगोल, भौतिक भूगोल और जो है आपातकालीन प्रबंधन, स्वास्थ्य भूगोल, आर्थिक भूगोल और जो है परिवहन भूगोल, इन सब जैसे क्षेत्रों का जो है हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो कि सुदूर संवेदन जो है तकनीकी एक जो है बेहतर आंकड़ा है। तो इसके बारे में आपको वर्णन करना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सुदूर संवेदन तकनीक से जो है दूर स्थित जो है वस्तुएं या फिर जो है क्षेत्रों के बारे में जो है जानकारी हासिल की जाती है, बिल्कुल की जाती है। और जो है सुदूर संवेदन जो है तकनीक से जो है पृथ्वी की सतह से के जो है बड़े क्षेत्रों की जो है तस्वीरें ले जा सकती हैं। तो सुदूर संवेदन क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बिना उसको स्पर्श किए, बिना उसको छुए, यानी उसकी जो है तस्वीरें लेना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, एकत्र करना, उसके बारे में जानकारी, यही आपका सुदूर संवेदन कहलाता है। तो इनका यही कहना ये भी है कि सुदूर संवेदन तकनीक से जो है पृथ्वी की सतह के जो है एक बड़े क्षेत्रों की जो है आप तस्वीरें ले सकते हैं, उपग्रहों के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, गुब्बारों के माध्यम से। तो ये जो है आप चित्रण इसका कर सकते हैं, इसका जो है आप तस्वीरें ले सकते हो, इसके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हो। अगला देखो इसका बिंदु कि सुदूर संवेदन जो है तकनीक से खनिज जो है अन्वेषण में जो है गामा किरणों का जो है इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और सुदूर संवेदन तकनीक में जो है जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में जो है जानकारी हासिल जो है की जा सकती है। और अगला बिंदु दिया कि सुदूर जो है संवेदन तकनीक से जो है भूमि उपयोग की जो है गतिशीलता, इसके जो है प्रेरण बल और जो है समाज पर इसके जो है प्रभाव को जो है समझा जा सकता है। और सुदूर संवेदन के बारे में कुछ जो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि सुदूर संवेदन तकनीक में जो है रिमोट सेंसर पृथ्वी से जो है परिवर्तित होने वाली ऊर्जा का जो है पता लगाकर डेटा का जो है एकत्र करते हैं। और सुदूर संवेदन जो है तकनीक में वस्तुएं सतहों को जो है उसके द्वारा जो है उत्सर्जित परावर्तित विकिरण ऊर्जा के आधार पर जो है पहचाना जाता है इसके माध्यम से। और जो है आपका जो सुदूर संवेदन है तकनीक को जो है सेंसर की प्रकृति के जो है आधार पर इसको जो है दो भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसको एक्टिव और जो है पैसिव, इसको जो दो भागों में बांटा गया। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगला देखो, फिर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जीआईएस। जीआईएस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, फिर यहाँ से जीआईएस, ये दो ही क्वेश्चन है इस पूरे पेपर में, कुछ नहीं इससे बाहर आएगा, लिख के रख लो। जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी। दोनों क्वेश्चन रट लो बस, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बस। चलो देखो दोनों क्वेश्चन। जीआईएस के जो है विविध जो है अवयव आपको बताना है, फिर जीआईएस के जो है अभिनव, इसका संदर्भ आपको देना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, हम दोनों ही देखेंगे। तो जीआईएस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है। तो इसके जो है 5 घटक होते हैं, कौन कौन से। पहला घटक होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा, लोग और जो है विधियाँ, इसके जो है 5 घटक होते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, हम इनके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे। तो हार्डवेयर जो होता है जीआईएस संचालन के लिए जो है जरूरी भौतिक एक घटक है, जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर, जीपीएस, सीवर,
स्कैनर, प्रिंटर, ये जो है घटक जो है स्थानिक डेटा को जो है इकट्ठा करने, संग्रहित करने, संसाधित करने और जो है विश्लेषण करने में जो है अहम जो है भूमिका निभाते हैं। और जो है सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जो होता है भौगोलिक जानकारी को जो है संग्रहित करने, उसका विश्लेषण करने और उसको दिखाने के लिए जरूरी फंक्शन और जो उपकरण जो है ये प्रदान करता है ये सॉफ्टवेयर। और डेटा की हम बात करें तो जीआईएस जो है सबसे जो है एक अहम घटक होता है डेटा का। अगला देखेंगे लोग, जैसे कि जीआईएस जो है तकनीक एक सीमित है, अगर जो इसमें ऐसे लोग ना हो जो सिस्टम का जो प्रबंधन करें और वास्तविक दुनिया की समस्याओं का जो है हल करने के लिए जो योजना बनाई जाती है तो इसमें लोगों का भी होना जरूरी है। और विधियाँ यदि बात करें इसकी विधियों की तो ये जो है संगठन के लिए जो है अद्वितीय मॉडल और जो है संचालन ये जो है पद्धतियाँ होती हैं, तो इस तरह से आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसको हम जो है जीआईएस के जो है अभिनव संदर्भ में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो अभिनव संदर्भ इसका क्या है, इसकी हम बात करें तो इसमें जो है दक्षिण अमेरिका में जो है भूतापीय संसाधनों की खोज इसका पहला अभिनव हो गया। तो जीआईएस का इस्तेमाल जो है दक्षिण अमेरिका के जो देशों में भूतापीय विकास के लिए जो है संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पर्यावरणीय जो है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य, तो जीआईएस का इस्तेमाल जो है निरीक्षण में जो है इसका किया जा सकता है। जीआईएस के जो है इस तरह निरीक्षकों को जो है खाद्य विकल्पों की जो है बढ़ती खाद्य संख्या और जो है उसके स्थानों की जानकारी मिलती है। और सैन्य अभियानों के लिए जो है इसकी जो है रसद की योजना, तो जो है आपका जीआईएस जो होता है ये मानचित्रों से जो है सेनाओं और जो है वायु सेनाओं को जो है यह पता चलता है कि वे कहाँ जा सकते हैं और कौन सी बाधाएं हैं और जो है कौन से जो है मार्ग सबसे जो है सुरक्षित है और जो है तेज है। देसाई जो है जीआईएस के माध्यम से पता चलता है। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी जो है जीआईएस के माध्यम से होता है, जैसे कि कृषि, जल, वन, खनिज और जो है अन्य प्राकृतिक संसाधनों की जो है आपका निगरानी और प्रबंधन जो इसके माध्यम से किया जाता है। शहरी नियोजन भी इसके माध्यम से किया जाता है जीआईएस के। तो जीआईएस का इस्तेमाल जो है शहरी नियोजन में भी जो इसका किया जाता है। और जीआईएस एक जो है कंप्यूटर प्रणाली है जो भौगोलिक रूप से जो है संदर्भित जानकारी का जो है विश्लेषण और जो उसका जो है प्रदर्शन करती है। जीआईएस एक प्रणाली के जो है कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसा कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो है डेटा। तो इतना आपको लिख देना है। यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न हैं, जिसमें से केवल 2 ही आपको करना पड़ेगा, मैं लेकिन 4 करा दूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहता है आपका क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। ये जो पेपर मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये यदि इसमें इतनी क्वेश्चन आपका पेपर लगा हुआ है, आप कुछ भी नहीं तैयार किया हुआ, क्योंकि अधिकतर बीए वाले स्टूडेंट इतना एक्टिव नहीं रहते हैं पेपर के प्रति। जब एग्जाम नज़दीक आता तब ये अपना जो है वे पढ़ने का प्रयास करते हैं, 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले ही देखते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि यदि इतने % तैयार करके जाते हो तो आसानी से 75 नंबर का पेपर आपका आएगा। हो सकता है आपका जो है 65 से 70% आपके क्वेश्चन इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं आपके यदि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए में तो आपका पूरा पेपर इसी से आपका हल होने वाला है। ठीक है, चलेगा। सेक्शन सी के हम प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भूमि जो है संसाधन प्रबंधन में जो है सुदूर संवेदन तकनीक की आपको जो है भूमिका का आपको मूल्यांकन आपको करना है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सुदूर संवेदन की तकनीक जो है भूमि संसाधन प्रबंधन में भी पूछ सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। चलो देखिएगा इसको क्वेश्चन के बारे में। तो भूमि जो है संसाधन प्रबंधन में जो है सुदूर संवेदन तकनीक का इस्तेमाल जो है करके पृथ्वी पर मौजूद जो है संसाधनों के बारे में जो है जानकारी से के माध्यम से जो है हासिल की जाती है। और इससे जो है भूमि के जो है कई जो है कामों में जो है इसकी मदद भी मिलती है, जैसे कि भूमि का जो है मानचित्रण भी इसमें जो है इसके बारे में समझेंगे। तो भूमि का मानचित्र साथ आपको हेडिंग छोड़ के लिखना है। तो सुदूर संवेदन तकनीक से जो है भूमि का जो है मानचित्र तैयार किया जा सकता है और इस जो है मानचित्र से जो है फसल उगाने, भूमि निर्माण के लिए जो है जरूरी जो है जानकारी भी मिलती है। और भूमि जो है क्षरण रोकने में मदद भी करता है आपका सुदूर संवेदन। तो सुदूर संवेदन जो है तकनीक से भूमि जो है क्षरण को रोकने के जो है उपाय को जो है लागू करने में मदद भी मिलती है। और जो है फसल पोषक तत्वों की जो है कमी का जो है पता भी लगाया जाता है सुदूर संवेदन से। इस तकनीक से जो है फसल में जो पौषक तत्वों की जो है कमी का जो है पता लगाया जा सकता है। और फसल की उपज का जो है अनुमान, यानी सुदूर से जो संवेदन होती है इसके माध्यम से जो है फसल की जो है उपज होती है इसका जो है हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी इसकी उपज होगी। और जो है जल संसाधनों की जो है उपलब्धता, इसके बारे में भी जो हम पता लगा सकते हैं सुदूर संवेदन से। इस तकनीक से जो है किसी जो है खेत में जो है जल संसाधन उपलब्ध है या फिर नहीं है, तो इसके माध्यम से जो है हम पता लगा सकते हैं। और जो है जो मौसम डेटा है, जो आपका वेदर होता है 24 घंटा, तो इसके माध्यम से जो है हम
हाँ, तो इसके माध्यम से जो है सुदूर संवेदन तकनीक से जो है आपका मौसम डाटा को जो है इसका संग्रह किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल करके जो है भविष्यवाणी और जो है निर्णय लेने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सुदूर संवेदन के बारे में कुछ और भी नीचे बातें लिखी हुई हैं, इसके बारे में पढ़ लेंगे। 2 बिंदु इसके। सुदूर संवेदन जो तकनीक से आकाश में स्थित जो है प्लेटफॉर्म से पृथ्वी के जो है किसी भूभाग का जो है चित्र लिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि सुदूर संवेदन क्या होता है, तो किसी जो है आकाश में स्थित प्लेटफॉर्म से के माध्यम से आप पृथ्वी की जो भूभाग की जब तस्वीर लेते हैं तो यह आपका सुदूर संवेदन कहलाता है। और सुदूर संवेदन तकनीक में जो है आपका रिमोट सेंसर पृथ्वी से जो है परिवर्तित होने वाली ऊर्जा का जो है पता लगाकर डेटा का जो है इसको जो है इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जो है प्राकृतिक प्रबंधन तंत्र का जो है आलोचनात्मक आपका जो है परीक्षण एवं जो है विश्लेषण आपको करना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, चलेगा इसके बारे में देखेंगे। तो प्राकृतिक जो है संसाधन प्रबंधन, जिसको हम आपका NRM कहते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि प्रमुख जो है प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि आपका भूमि, जल, वायु, खनिज, वन, मत्स्य पालन, जंगली वनस्पतियों और जो है जीवों के सतत उपयोग से है। और साथ ही ये जो है संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं जो मानव जीवन को जो है बेहतर जो है गुणवत्ता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और भी हम देखेंगे कि राष्ट्रीय जो है आपका प्राकृतिक संसाधन जो है प्रबंधन प्रणाली क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से भी समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको लॉग में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये जो होता है प्राकृतिक संसाधनों को जो है संसाधन के रूप में जो है दावा करने की एक क्षमता प्रौद्योगिकी, धन और जो है सामाजिक शक्ति तक जो है पहुँच पर जो है निर्भर करती है। और प्राकृतिक शब्द आपका जो है प्राकृत को जो है संसाधन में जो बदलने के लिए किया जाने वाला जो है वैचारिक राजनीतिक और जो है आर्थिक काम को जो है अस्पष्ट कर देता है। और संसाधन श्रेणी के जरिए जो है उत्पादक मूल्यवान संपत्तियों और जो है अनुत्पादक अपशिष्टों के बीच जो है विभेद किए जाते हैं। और ये विभेद जो है समकालीन समाज के जो है संगठन में जो है अहम भूमिका जो है निभाते हैं। इस तरह सबको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसको हम GIS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म आपको पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसको जो है परिभाषित आपको करना है और जो है इसकी संकल्पना, इसकी जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी संकल्पना का आपको वर्णन करना हम देखेंगे। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जियोग्राफिकल आपका जो है, ठीक है, आपका आई से इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, एस आपका सिस्टम होता है, ये आपको याद करना है। ये क्या होता है GIS एक जो है ये कंप्यूटर जो एक प्रणाली है जिसके जरिए जो है भौगोलिक डेटा को जो है इकट्ठा किया जाता है, उसका जो है विश्लेषण किया जाता है और उसका जो है प्रबंधन किया जाता है। तो यही आपका जो है GIS कहलाता है। और यह जो है भूगोल के जो है विज्ञान से जुड़ी एक जो है तकनीक है। और GIS का इस्तेमाल जो है कई तरह के जो है डेटा को एक साथ जो है जोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीय डेटा का जो है विश्लेषण करता है और जो है आपके मानचित्र और जो है 3D दृश्यों के जरिए जो है सूचनाओं को जो है व्यवस्थित करने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है वैज्ञानिक जांच, आपका संसाधन प्रबंधन, आपका विकास नियोजन, आपातकालीन योजना और जो है भूमि में जो है आर्द्र भूमि को जो है बचाना और जो है जटिल जानकारी को जो है बेहतर तरीके से जो है संप्रेषित करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। और भौगोलिक जो है स्थानों से जुड़ी समस्याओं को जो है हल करना, ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं आपके GIS के। ठीक है, अगला देखिएगा लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया कि सुदूर संवेदन की परिभाषा, इसका अर्थ, इसका विषय क्षेत्र आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% क्वेश्चन की गारंटी है, सभी क्वेश्चन के इसमें की गारंटी है 100% की। इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते तो कोई क्वेश्चन आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलो देखिएगा, रिमोट सेंसिंग भैया, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, पहले ही मैंने बताया था, पेपर का आपका नाम ही है रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रिमोट सेंसिंग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हम सुदूर संवेदन हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब होता है किसी वस्तु या फिर जो क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करना और बिना उससे जो है सीधे संपर्क किए, यानी जो है बिना किसी वस्तु को छुए, यानी उसको बिना हाथ लगाए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, तो यही आपका जो है कह सकते हो सुदूर संवेदन कहलाना। जैसे कि आपके जो उपग्रह होते हैं उसके माध्यम से जो पृथ्वी की तस्वीरें ली जाती है, या फिर हवाई जो वायुयान होते हैं या फिर गुब्बारे के माध्यम से जो बिना उसको स्पर्श किए जो तस्वीरें ले जाती हैं, तो यही आपका सुदूर संवेदन कहलाता है। यह एक ऐसी जो है उन्नत तकनीक है जिसके जरिए जो है हवाई जहाज, उपग्रह या फिर जो है गुब्बारे जैसे प्लेटफॉर्म से जो है पृथ्वी की किसी सतह का जो है चित्र लिया जाता है। और इस सतह, यानी ये जो इस सतह किसी जो है भौगोलिक संपर्क के पृथ्वी की जो है धरातलीय रूप और जो है संसाधनों का जो है इसके माध्यम से अध्ययन भी जो किया जा सकता है। और सुदूर संवेदन की जो है तकनीक का इस्तेमाल जो है कई क्षेत्रों में जो है इसका किया जाता है। जैसे कि इसका इस्तेमाल जो है जल विभाग,
प्राकृतिक, मौसम विभाग, समुद्री विभाग, हिमनद विज्ञान और भूगोल वानिकी सभी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना है। मैंने पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, इतने क्वेश्चन तैयार कर लो। सारे मेरे मॉडल पेपर इसी तरह मैंने सॉल्व कर दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। हाँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर BA BSc की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।